नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया से लगातार 2 चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक और मंत्री बीमा भारती ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड छोड़कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गई थी। पूर्णिया के रुपौली सीट से 5 बार विधायक रही बीमा भारती को अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में वापसी के अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। बीमा भारती ने बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसे उनकी जेडीयू में वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब दर्श न्यूज के इंटरव्यू में उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा था कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इधर जदयू की तरफ से मंगलवार यानी 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम था। इस दौरान जनता के समस्याओं को सुना गया, उनके समाधान हेतु संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल हादसे पर लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रेल हादसे जो हो रहे हैं वो दुखद बात है। भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे। वहीं सीएम नीतीश और बीमा भारती की मुलाकात पर सवाल किया गया, जिस पर विजय चौधरी ने कहा है कि बीमा भारती की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। किसी के मिलने से हमारे दल की स्थिति कम या ज़्यादा नहीं होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने कद्दावर नेता हैं, ये लोकसभा चुनाव 2024 में बता दिया गया है। देश भर में ये माहौल था कि जदयू को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है लोकसभा चुनाव में, मगर नतीजा नीतीश कुमार के पक्ष में आया और लोकसभा में सभी लोगों ने उनके कद को पहचान लिया है। नीतीश कुमार के काम से लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं भी नीतीश कुमार के उपलब्धियों को नकारा नहीं गया है। विजय चौधरी ने कहा कि 20 वर्ष पूरा होने वाला है नीतीश सरकार को, उसके बावजूद भी कहीं भी नीतीश कुमार का विरोध नहीं होता है। विधानसभा सत्र के दौरान बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और चर्चा है कि वो फिर से जेडीयू में आ सकती है। क्या लोगों को समझ में आने लगा नीतीश कुमार कितने कद्दावर हैं? उनका साथ छोड़ने का मतलब देखिए, अब बीमा भारती जी मिली नहीं मिली ये अलग बात है और इस बात का कोई बहुत ज्यादा अर्थ मतलब भी नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे किसी दल में रहें, कल हमारे दल में थे, आज उधर हैं, और कौन मिलता है मुख्यमंत्री से, इससे कोई हमारे दल का स्टेटस बढ़ने घटने की बात नहीं है। सीएम नीतीश से बीमा भारती की मुलाकात के बाद बिहार में कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं इस पर मंत्री लेसी सिंह ने मंगलवार को प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीमा भारती की मुलाकात हुई है, इस विषय पर कुछ नहीं जानती हूँ। पार्टी में अगर बीमा भारती आती हैं तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला होगा। बीमा भारती को लेकर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो आपको बता दें कि बीमा भारती रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी में शामिल हो गई थी। बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। वो तीसरे नंबर पर रही थी। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद बीमा भारती ने रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली थी। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद अब ऐसा लगता है कि बीमा भारती को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वो जल्द एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बीमा भारती ने उन्हें अपना अभिभावक भी बताया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।